सके, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। बाकी शुक्रिया सर। यहाँ पे सर मेरा आखिरी सवाल सर, रशीद ने मीडिया से खिताब करके ये कहा कि फिर वहीद पराग को कैसे बेल मिली, 2 केसेस में वो UAPA में बंद थे, तो इनको रेगुलर बेल कैसे मिली, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बेल इज़ अ राइट, वी विश बेस्ट ऑफ लक टू रशीद साहब। अगर PDP को सरकार बनाने का मौका मिले तो वो किसके साथ बनाएगी? BJP के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके असेंबली इलेक्शंस लड़े तो ये जो है लोगों के वोट्स डिवाइड करेंगे। उस पर कल उन्होंने कहा, इस पे उन्होंने कल कहा कि वोट्स किसी के बाप की जागीर नहीं है और लोग किसी के बाप के जागीर नहीं, तो आप इसको कैसे? आवाम फैसला करेगी और लोगों को बेहतरीन नुमाइंदों पे भरोसा है। वी शुड ट्रस्ट द विजडम ऑफ पीपल एंड लेट देम डिसाइड हु दे वांट टू वोट एंड रिप्रेजेंट। इंजीनियर रशीद असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे तो क्या वो PDP के लिए चैलेंज होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम पुलवामा में मौजूद है और हमारे साथ PDP के पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट वहीदुर रहमान पर्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। चूँकि अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में वहीद पर्रा ने जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं वो हारे थे, लेकिन अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो असेंबली इलेक्शंस में जो है लोगों का काफ़ी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, नौजवानों की रैलीज हमें कई हफ्तों से देखने को मिल रही है। ऐसे में सर आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों के मुताबिक जो है ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल कश्मीर से पार्लियामेंट इलेक्शन में वहीद पर्रा का उतरना गलती थी, वो PDP की गलती थी। अगर साउथ से वो लड़ते इलेक्शन तो शायद जीत जाते। इस बारे में आपके क्या कुछ कमेंट्स हैं? पुलवामा सेंट्रल कश्मीर का हिस्सा है और हमने यहाँ से ही कंटेस्ट किया क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाकी जीत हार तो पॉलिटिक्स का हिस्सा होती है और हमारी कोशिश है इलेक्शन में जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हारने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों की बात कर सकें। चाहे हम बाहर है, सड़क पे है, पार्लियामेंट में, असेंबली है, हमारी मुसलसल कोशिश रहेगी कि हम आवाम को आवाज़ दें जिसकी ज़रूरत है। और कश्मीर में जो ये घुटन का माहौल है, खामोशी का माहौल है, उसको तोड़ के लोगों को लगे कि हमारी सुनवाई हो रही है। सर यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी कि अगर PDP को सरकार बनाने का मौका मिले तो वो किसके साथ बनाएगी? BJP के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके जो हमारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जो उस पर कंसेंसस बनेगी उनके साथ जाएंगे, डेफिनेटली विद सेक्युलर अलायंस। सर यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी चूँकि इंजीनियर रशीद को इंटर्म बेल दे दी गई है तो उनका वो खाली जो है टारगेट कर रही है कांग्रेस को और PDP को। उनका ये कहना है कि जब महबूबा मुफ्ती ज़्यादातर ये बोल रही है कि इनको इंटर्म बेल कैसे मिली क्योंकि UAP में वो बंद थे। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पे कि उनका ये कहना है कि इंजीनियर रशीद ने मीडिया से खिताब करके ये कहा कि फिर वहीद पराग को कैसे बेल मिली, 2 केसेस में वो UAPA में बंद थे, तो इनको रेगुलर बेल कैसे मिली, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बेल इज़ अ राइट, वी विश बेस्ट ऑफ लक टू रशीद साहब एंड वी वांट हिम टू गेट एब्सोल्यूट बेल। हर प्रिजनर अपने घर वालों से मिलना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। ना महबूबा जी ने सबसे ज़्यादा बात की है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की पिछले 5 सालों में, जब लोग डरते थे बात करने से। हमारा सिर्फ ये डिमांड है कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहाई होनी चाहिए, चाहे वो शबीर शाह साहब हो, चाहे वो कमीज़ फयाद साहब हो, चाहे वो दाऊदी साहब हो, चाहे वो अयाज अकबर साहब हो, चाहे वो जो भी लोग कश्मीर के नेता बंद है उनकी रिहाई होनी चाहिए। और जो नौजवान जिनके नाम भी हमें याद नहीं है, लगभग 2400 नौजवान इस वक्त UAPA में बंद हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए। और हमारा गर्ज है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कोर्ट्स शुड बी लीनियंट ऑन गिविंग बेल्स टू कश्मीरीज हु आर डिटेन्ड अंडर UAPA लॉज। फिर यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी चूँकि NC का बार बार ये कह रही है कि NC जो है वो इंजीनियर रशीद को लेकर ये कह रही है कि ये अगर इसने असेंबली इलेक्शंस लड़े तो ये जो है लोगों के वोट्स डिवाइड करेंगे। उस पर कल उन्होंने कहा, इस पे उन्होंने कल कहा कि वोट्स किसी के बाप की जागीर नहीं है और लोग किसी के बाप के जागीर नहीं, तो आप इसको कैसे? आवाम फैसला करेगी और लोगों को बेहतरीन नुमाइंदों पे भरोसा है। वी शुड ट्रस्ट द विजडम ऑफ पीपल and let them decide who they want to vote and represent. If National Conference doesn't suit the interests of Kashmiris, so then let them vote for whoever they want as an option, as a trustworthy leader. तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी अगर इंजीनियर रशीद असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे तो क्या वो PDP के लिए चैलेंज होगा? हम तो उनकी पार्टिसिपेशन से कोई परेशान नहीं है। हम तो चाहते हैं हर शख्स को हक है जमहूरियत में। और जब यहाँ पे अल्ताफ़ साहब की पार्टी बनी, सजाद साहब वगैरह, तो हम तो उनके ख़िलाफ़ भी नहीं थे। तो सबकी मर्ज़ी है। देखिए उस जमहूरियत में हर किसी का
हक बनता है। 87 में यही गलतियाँ हुई तो हम थोड़ी वो गलतियाँ दोहराना चाहते हैं। सर यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, जो कि एनसी बार बार ये क्लेम कर रही है कि अगर अभी कश्मीर में हालत बिगड़ रही है तो वो पीडीपी की वजह से है। अगर आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी हुई तो खाली वो उसकी वजह खाली पीडीपी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वो इल्ज़ाम तराशी हो सकती है। जो यहाँ 1 लाख लोग शहीद हुए, जान बहक हुए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ रिगिंग किसने की? कश्मीर का डिस्प्यूट किसने बनाया? 47 से लेकर प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? सदर रियासत को गवर्नर किसने बनाया? बहुत इल्ज़ाम तराशी हो सकी, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। बाकी शुक्रिया। सर यहाँ पे सर मेरा आखिरी सवाल सर, तो यहाँ पर हमारे साथ पीडीपी के जो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट है, हालांकि और भी सवाल थे हमारे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमसे बात नहीं कर पाए। यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे उनका कैसा कुछ सपोर्ट है।